हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको शो ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपके सभी के सभी जो क्वेश्चन होंगे एरोमेटिसिटी के ऊपर वो फटाक से सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमारे पास ट्रिक है कि उसमें उस कंपाउंड में जो आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा एमसीक्यू में या किसी में भी, उसके पास हमारे पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। बस कुछ हक्कर रूल, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए उस कंपाउंड में, बस सिंपल सी बात है। और दूसरा हमारे पास, दूसरा मैं तब लिख रहा हूं क्योंकि ये जो होगा ना वो 95% के लिए। इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब 95%। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। बस ये आपने याद रखनी, ये मेन वाली है। अब देखो यहां पे क्या है, आपको मैं एग्जांपल्स देता हूं, उससे हम क्लियर करेंगे ये दोनों चीजें कि कौन एरोमेटिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। ओके, सो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल कंसीडर किए हैं। हमने देखना है इनमें से कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। ऐसे ही आते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले हमने देखना है कि उस कंपाउंड में ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ओड नंबर आपको पता है 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। ठीक है, यहां पे देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं 1, 2 एंड 3। मतलब ये क्या है, एरोमेटिक हो सकता है, बट वो 95% होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई भी कंपाउंड तो वो 95% एरोमेटिक है। ठीक है, 5% नहीं है। 5% कैसे चेक करना है वो ये डिसाइड करेगा, ये वाला फैक्टर। ठीक है, ये 5% करेगा। अगर तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है तो 95% प्लस 5% वो 100% एरोमेटिक होगा। बस ये याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलेशन। इसका भी क्या मतलब है कि वहां पे सिंगल डबल ऐसे बॉन्ड्स होने चाहिए। यहां पे देखो ये कार्बन डबल, ये यहां पे सिंगल आ गया, फिर इसके बीच में डबल, इसके बीच में सिंगल डबल सिंगल, ऐसे होना चाहिए। सिंगल डबल ऐसे आने होने चाहिए। ठीक है, तभी वो कंप्लीट करेगा, ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये दोनों को कर रहा है फुलफिल, इसी वजह से ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, जो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, फटाफट से पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेने कितने हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड्स हैं। इवन नंबर आ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो एरोमेटिक नहीं है, तो ऐसे नहीं करना। यहां पे दो अलग अलग बेंजीन रिंग्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हैं। और यही वाला पार्ट अगर हम इसको छुपा लें तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये तो कॉन्जुगेशन था। मतलब ये एरोमेटिक था ना, ये भी एरोमेटिक था, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। इसको छुपा लो, ये भी एरोमेटिक हो गया, तो दोनों एरोमेटिक हो गए। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। वैसे भी अगर ऐसा केस आता है तो आपने क्या है, जल्दी जल्दी से पाई बॉन्ड्स नहीं करने, पहले देख लेना है कि अगर तो सिंगल बॉन्ड के साथ दो पाई बॉन्ड वाले जो अटैच्ड हैं, ठीक है, एक का काउंट कर लेना है कि वो ओड वाला है, दूसरा भाई काउंट कर लेना वो ओड वाला है। दोनों अगर ओड वाले होंगे तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये बेंजीन रिंग थी, ये भी बेंजीन रिंग थी, तो ये भी एरोमेटिक होगा। वैसे भी हम देख लेते हैं, ये क्या है, पाई बॉन्ड्स ओड वाले हैं, 3 वाले हैं, यहां पे भी 3 हैं पाई बॉन्ड्स, तो दोनों एरोमेटिक होंगे। 5% हमने क्या चेक करना होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है कि नहीं है। यहां पे देखो डबल सिंगल, यहां पे डबल, ऐसे जोड़ रहे हैं दोनों बेंजीन आपस में, ऐसे कॉन्जुगेशन में है, ऐसे ऐसे चेक कर लेना होता है, डबल सिंगल डबल ऐसे हो रहा है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन में है, तो इसी वजह से ये भी क्या है, एरोमेटिक है। नाउ द नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं। यहां पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 2 क्या है हमारे पास, इवन है, तो ये तो एरोमेटिक होगा ही नहीं, ओड होगा तब होगा। नाउ नेक्स्ट, यहां पे इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ए का मतलब क्या, ओड हो गया, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं कितने पाई बॉन्ड्स हैं। एक तो ये हो गया, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ये भी हम पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, मतलब इवन नंबर हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होगा, इन दोनों में से जो स्टेबल होगा वो ये होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, इसी वजह से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर की, जैसे ये सिंपल है कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड है, तो ये 95% एरोमेटिक हो सकता है, बट 5% हमने ये देखना है। अब यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल, फिर यहाँ पे सिंगल आ गया,
तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकती। वैसे भी यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये क्या होगा एरोमेटिक, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको तीन एक एमसीक्यू देंगे, इसमें तीनों में ये ऑप्शन दे रखे होंगे 1, 2 एंड 3, कौन सा हमारे पास एरोमेटिक होगा, तो आपने याद रखना पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है sp2 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहां पे इसकी बात करते हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं 1, 2 और यहां पे ये लोन पेयर भी है, लोन पेयर को कंसीडर करना होता है तो एज अ पाई बॉन्ड, तो कितने हो गए 3। तो ये क्या है, ये हमारे पास ओड है तो ये एरोमेटिक हो सकता है। दूसरी यहां पे डीलोकलाइजेशन हो सकती है कि नहीं, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ये एक डबल आ गया ना, फिर सिंगल आ गया, तो ये क्या होगा एरोमेटिक होगा। ठीक है, ऐसे चेक करना है। नाउ द नेक्स्ट वन हमारे पास 1, 2, 3 ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है 3 है। ठीक है, एरोमेटिक हो सकता है। हमने डीलोकलाइजेशन देखनी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया ना, इसके बाद फिर सिंगल आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपने ऐसे चेक करना है, ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर तो है फिर ये डीलोकलाइजेशन होने चाहिए, अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट वीडियो भी एरोमेटिसिटी के ऊपर आएगी, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा एरोमेटिसिटी के बारे में, कुछ एग्जाम्पल से और कुछ रिएक्शन से। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।